हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट 23। माय नेम इज शिखा सिंह एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर in which there is a man who is very lazy but very good nature. One day he sleeps, but when he wakes up it 20 years and suddenly everything is changed. Obviously means आप सपोज करो टुडे यू स्लीप, ओके, कल मीन्स आज आप जब सो जाते हो, कल आप जब सुबह उठोगे और अचानक सब चीज़ आपको चेंज लगेगा, मीन्स आप 20 सालों बाद उठ रहे हो तो क्या होगा. सो दिस चैप्टर हैज़ अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड मिस्चीवियस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न सून. ओके, सो हम चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप वैन विंकल एंड राइटर कौन है, 1 मिनट. एंड इट हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम द लिंकेज ऑफ रिप वैन विंकल बाई वॉशिंगटन लिवरिंग. ओके, ये एक लिंकेज मीन्स एक दंत कथा है. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर बट लेजी मैन. सो ये स्टोरी किसके बारे में है, एक आदमी के बारे में जिनका नाम क्या है, रिप वैन विंकल. ओके, जिनका नाम क्या है, रिप वैन विंकल. आप देख रहे हैं इस चैप्टर का भी नाम है एंड इसका नेम भी है, ठीक है, जिसका नाम है रिप वैन विंकल. एंड वो बहुत ही अच्छा नेचर है, उसका नेचर जो है बहुत अच्छा है, बट वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, ठीक है. हु गोज़ अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स एस्लीप. ठीक है, अब क्या हुआ, वो मीन्स ये जो आदमी है रिप वैन विंकल जो है, वो जो है पहाड़ों पे जाता है एक दिन एंड वहाँ जाके वो सो जाता है. ओके, व्हेन ही अवेकन 20 ईयर्स लेटर. और वो कब उठता है, वो 20 ईयर्स बाद उठता है, वो 20 सालों बाद उठता है, ठीक है. रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज मीन्स वो जब उठता है तो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं. 20 सालों में पता चलता है कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले काट्सकिल, देखिए, बहुत साल पहले काट्सकिल के माउंटेन में एक छोटा सा गांव था, ठीक है. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. ओके, अब वहाँ पे एक आदमी रहता था, बड़ा ही अच्छा मीन्स बड़ा ही नेचर से बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा काम करता था, मीन्स बहुत अच्छा नेचर था. उसका नेम क्या था, रिप वैन विंकल. ओके, ही वॉज अ काइंड नेबर. वो बहुत ही एक अच्छा नेबर था, मीन्स बहुत ही अच्छा पड़ोसी था, ठीक है. रेडी टू हेल्प एनी वन, एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम. मीन्स वो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता, मीन्स हमेशा रेडी रहता था वो, और वो विलेज में सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे, ठीक है. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वैन एवर दे सा हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. ठीक है, एंड जो उस गांव के बच्चे थे उसे देख के खुशी से बहुत ज़्यादा चिल्ला उठते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे देख के खुश हो जाते थे, हैप्पी रहते थे. क्यों, क्योंकि वो उन बच्चों के साथ खेलता था. ओके, he taught them to fly kites and shoot marbles. Okay, and told them long stories. एंड ये जो विंकल है, रिप वैन विंकल, ये उन बच्चों को फ्लाई काइट मीन्स पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल खेलना सिखाता था एंड उन्हें स्टोरीज भी सुनाता था. ओके, द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या थी, कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था. ओके, उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल वे हिज टाइम. अब क्या हुआ, उसका एक खुद का फार्म था, ठीक है, वो मीन्स खुद का फार्म जिसमें गार्डन टाइप का होता है, जिसमें एनिमल्स रहते हैं, ठीक है. सो उसका एक खुद का फार्म था एंड वो उसमें कोई काम नहीं करता था, दिन भर वैसे ही बैठा रहता था, अपना सारा टाइम वेस्ट करता रहता था, ठीक है, अपना सारा टाइम वैसे ही वेस्ट करता रहता था, बर्बाद करता रहता था टाइम बच्चों के साथ. मीन्स अच्छा है, सबकी हेल्प करता था लेकिन कोई काम नहीं करता था. देखिए, हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. ठीक है, मीन्स फेंसेस मीन्स पता है, जैसे ही आपका घर है तो घर के साइड में इसको मीन्स कोई अंदर आ ना पाए या कोई एनिमल्स, तो ऐसे से लकड़ी का या किसी चीज़ का ऐसे से बना होता है ना पूरे तरफ चारों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेंसेस. ओके, वो सारे मीन्स टूट रहे थे, उसके जो फेंसेस थे जो घर के, वो सारे जो वो ख़राब हो रहे थे, ठीक है. हिज काउस वॉज गोइंग एस्ट्रॉ. ठीक है, उसकी जो सारी गायें थी, उसके पास काऊ भी थी, वो लोग कहाँ जा रहे थे, मीन्स एक जगह नहीं थी, वो लोग भी इधर उधर कहीं चली गई थी एंड उसे कुछ इन सब से कुछ मतलब ही नहीं था, ठीक है.
वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, एंड उसके फार्म में जो है वीड्स ग्रू हो रहे थे। वीड्स मीन्स पता है, जैसे कि आपके घर में कोई प्लांट्स हो, छोटा भी कोई पौधा, तो उसमें जो अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वीड्स। ओके, मीन्स आपके घर में होगा तो मम्मा या मीन्स आपके जो गार्डनर होंगे वो लोग उसे काट के निकाल देते हैं, या आपके घर में मम्मा होंगी उसे निकाल के साफ़ कर देती हैं, ठीक है। सो वैसे उसके पूरे फार्म में आ गए थे वीड्स, जो वीड्स जो हैं ग्रो हो गए थे, बट इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ओके, रीप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। अब क्या हुआ, रीप का एक मीन्स हमेशा उसका एक दोस्त था, मीन्स उसके साथ रहता था, ठीक। कंपेनियन मीन्स बोल सकते हैं एज अ पार्टनर। सो उसका एक दोस्त था, क्या नेम था उसका, वुल्फ, उसका मीन्स डॉग, और उस डॉग का नेम क्या था, वुल्फ। टू अवॉइड वर्क मीन्स वो लोग काम को अनदेखा करके ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। एंड ये जो रीप था ये सारे काम को छोड़ छाड़ के, सारे उसे देखता था कि अपने फॉर्म में ये काम करना है, वो काम करना है, तो उन सब काम को छोड़ छाड़ के वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता था, ठीक है। वन डे रीप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन क्या हुआ, रीप जो है घर से निकल गया, फॉरेस्ट की तरफ गया, एंड वो माउंटेन पे चलता गया, एंड वो जाते जाते एकदम ऊंचे वाले पार्ट पे, मीन्स जहाँ पे सबसे ऊंचा पार्ट था जो माउंटेन का, वहाँ पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। एंड वो किस टाइम पहुँचा, मीन्स आफ्टरनून का बहुत ही ज़्यादा लेट टाइम था, मीन्स 3-4 बजे बोल सकते हैं ना। सो वो बहुत ही लेट आफ्टरनून पहुंचा था। थर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, मीन्स इतनी देर से चलने के बाद, वो लोग तो काफ़ी समय से चल रहे थे, माउंटेन पे चढ़ते काफ़ी टाइम तक चल रहे थे। ही ले डाउन एंड बिगिन, देखिए, डे ड्रीमिंग। एंड वो क्या हुआ, वहाँ पे बैठ गए एंड वहाँ पे डे ड्रीमिंग करने लगे, ठीक है। मीन्स ये लोग इतनी देर से चल रहे थे कि वो लोग इतना चले थे कि वो लोग थक गए थे, ठीक है। एंड वो आराम से बैठ गए, फिर वहाँ पे चलते चलते बैठ गए एंड बैठ के सोचते रह गए। मीन्स आप लोग कभी कभी खुली आँखों से कोई चीज़ सोचने लगो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डे ड्रीमिंग। कहाँ गया डे ड्रीमिंग कहाँ गया भाई। हम लोग खुली आँखों से जब कोई चीज़ सोचने लगते हैं ना तो उसे बोलते हैं डे ड्रीमिंग, ठीक है। So it was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. So अब जल्दी से क्या हुआ कि वो लोग डे ड्रीमिंग करने लगे। अब क्या हुआ कि अपने गांव में अब मीन्स अब जैसे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उन्हें, अब यहाँ पहुँचे इतना टाइम हो गया, फिर उसके बाद उन्हें सोचते मीन्स वो लोग पहुँचते डे ड्रीमिंग करते हुए इवनिंग हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे इवनिंग हो गया तो उसने सोचा कि वापस अपने गांव जाएगा तो रात हो जाएगी। अब अपने गांव जाएगा, जब इवनिंग हो गया एकदम ऊपर वाले टॉप पे वो माउंटेन के गया है, फिर नीचे आने में उससे रात हो जाएगी, तो उसने क्या सोचा कि गांव जाने में अपने वापस रात हो जाएगी, ठीक है। सडनली ही हियर अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल। फिर क्या हुआ, तभी सडनली उसको एक आवाज़ आई, रिप वैन विंकल, ओके। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. So उसने क्या देखा कि उसके मीन्स अपने, जब उसे कोई बुला रहा था तो उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर एक उसने क्या देखा कि एक छोटा सा ओल्ड आदमी है जिसके हेयर जो है बहुत मोटे हैं एंड वाइट कलर में है। ग्रिजल्ड मीन्स क्या होता है, वाइट कलर, ओके। 1 मिनट। ग्रिजल्ड मीन्स होता है वाइट कलर, ओके। सो उसके जो बियर्स थे मीन्स दाढ़ी थी वो वाइट थी, ठीक है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, सारी उसकी दाढ़ी जो बाल थे वो वाइट हो गए थे। एंड वॉकिंग टूवर्ड्स विथ अ बैरल मीन्स क्या होता है, बोल सकते हैं एक लकड़ी का कंटेनर टाइप का कुछ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बैरल, ओके। ही मेड साइंस टू हेल्प मीन्स उसने साइन किया, मीन्स उसने बताया ऐसे कि मेरी हेल्प करो। हिम कैरी द बैरल मीन्स उसने बैरल को ले जाने के लिए हमारे विंकल से साइन किया कि मीन्स उससे इशारा किया कि मुझे मेरी हेल्प कर दो इस बैरल को पकड़ने में। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉस्ट हिज हैंड टाइटली। अब क्या हुआ देखिए, तो क्या हुआ, जब जैसे ही रिंकल उसका हेल्प करने के लिए गया, मीन्स उस स्ट्रेंजर का हेल्प करने के लिए गया, तो वो जो स्ट्रेंजर था मीन्स बूढ़ा आदमी था, उसने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया, ठीक है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस
वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। फिर अब क्या हुआ, वो दोनों लोग मीन्स साथ में वहाँ पे पहुँचे एक जगह पे, ठीक है। वो बैरल लेके जहाँ पे गए वहाँ पे बहुत सारे लोग जो बहुत ही अजीब दिख रहे थे, बहुत सारे आदमी थे। पिंस प्लेइंग नाइन पिंस, ये एक गेम होता है, ठीक है। सो वो लोग खेल रहे थे नाइन पिंस। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। वो लोग जो थे एकदम सेम साइज़ के थे, मीन्स वो लोग जो थे एकदम सेम ड्रेस पहने हुए थे, उनके जो मीन्स ड्रेस थे वो एकदम सेम कपड़े पहने हुए थे, एंड उनके जो बियर्ड्स जो थे, उनकी दाढ़ी वो बहुत ही अलग अलग शेप के एंड बहुत ही कलरफुल थे, ठीक है। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस। ओके, देखिए, even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence, ठीक है। सो वहाँ पे जब वो जाता है तो वो सारे जो मैन थे और जो और भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। मतलब वो लोग जो थे गेम खेल रहे थे। हम सब क्या करते हैं कि जब गेम खेलते हैं तो हम लोग बहुत हंसते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, कितने मजाक करते हैं हम लोग, बट वो लोग जो थे गेम खेल रहे थे, सबके फेस एकदम सीरियस थे, एकदम साइलेंस थे, एकदम शांत, ठीक है। ओके, the only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains of like thunder, ठीक है। मीन्स वो लोग इतने शांत थे कि वो लोग जब गेम खेल रहे थे तो किसकी आवाज़ आ रही थी, वो जो बॉल लोग फेंक रहे थे सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। और कैसी आ रही थी, मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे ठंडक, बहुत ज़्यादा गरजने टाइप की नहीं, जैसे बादल गरजते हैं वैसे माउंटेन में उसकी आवाज़ पूरी गूंज रही थी। ओके, रीप, देखिए, एज रीप एंड हिज कंपेनियन रिच देम, मीन्स रीप एंड उसके जो साथ कंपेनियंस, उसका डॉग था, वहाँ पे वो लोग पहुँच गए। दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेड एट रीप विथ अ फिक्स्ड गेज। मीन्स जैसे ही ये हमारा रीप एंड उसके साथ उसका डॉग पहुँचता है, वो लोग एकदम उसको देखने लगते हैं, ठीक है। रीप को एकदम जैसे किसी चीज़ को एकदम लगातार देखते जाओ तो ऐसे घूर के देखने लगते हैं। ओके, रीप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब हमारा जो ये रीप वैन विंकल था वो एकदम डरा हुआ था। हिज कंपेनियन, देखिए, हिज कंपेनियन emptied द कंस्टेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रीप ड्रिंक इट। अब क्या हुआ, देखिए, अब वो जो आदमी था जिसने रीप वैन विंकल से हेल्प मांगी थी, ठीक है, वो जो आदमी था सबसे पहले मीन्स जिससे मिला था, ठीक है, मीन्स रीप वैंकल जिससे सबसे पहले मिला था, उस आदमी के साथ जो लेके गया था बैरल। सो जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, बैरल में जो लिक्विड था उसने उस ग्लास में उसे पोर किया, ठीक है। फिर उसको सबको पीने के लिए दे दिया, ठीक है, जो भी लिक्विड था सबको पीने के लिए दिया, एंड उसने रीप को भी पीने के लिए दे दिया, ठीक है। रीप वॉज, हाँ ये तो हो गया है। इट रीप ओबेड एज ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फेयर। रीप जो है मीन्स कुछ भी नहीं कहा कि मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसे वो जानता नहीं था, फिर भी मीन्स उसे सोचना चाहिए था मैं पीऊँ या ना पीऊँ। वैसे जिसे हम नहीं जानते उसे किसी की चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए, पर रीप ने कुछ नहीं सोचा, बस उसकी बात मान ली, एंड बहुत ज़्यादा डर भी रहा था, वो पी लिया। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड बहुत ज़्यादा उसे प्यास भी लगी हुई थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा लेके पी लिया, पी के वो सो गया, ठीक है। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। अब क्या हुआ, वो पी के सो गया, एंड देन जब वो उठता है, ठीक है, जब वो उठता है तो क्या होता है, वो पाता है अपने आप को, कहाँ पाता है, फर्स्ट टाइम जिस वहाँ पे मिला था, जिस आदमी की जिस उसने हेल्प की थी, जिससे फर्स्ट टाइम वो मिला था, बैरल की हेल्प की थी कि मेरा बैरल लेके चलो वहाँ तक, वहाँ पे मीन्स वो जब उठता है तो खुद को वहाँ पाता है। ओके, ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग। वो अपनी आइज़ को रब करा, मीन्स पहले अपनी आँख को अच्छे से रब किया, ठीक है, किसने, रीप वैन विंकल ने पहले अपने आइज़ को अच्छे से रब किया। फिर वो देखता है कि एकदम शनी ब्राइट मॉर्निंग है, सुबह एकदम हो चुकी है। ओके, श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रीप। अब क्या हुआ, तो उसने सोचा, अरे बाप रे, मैं रात भर यहीं सो गया क्या। फिर सोचा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ही लुक अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर, ठीक है। अब वो हर जगह वुल्फ को ढूंढने लग गया, उसका जो कंपेनियन था, उसका डॉग, लेकिन वो वुल्फ कहीं नहीं मिला। ओके,
रीप विसल फॉर हिम, जो हमारा रीप है उसको सिटी, विसल मीन्स क्या होता है मारना, ठीक है, सिटी जोर से बताना। वुल्फ वुल्फ पहले वो उसे वैसे ही ढूंढता है, फिर उसके बाद उसे सिटी बजा के ढूंढता है कहीं होगा तो आ जाएगा, फिर वुल्फ वुल्फ उसका नेम लेके बोलता है। देन ही शाउटेड, फिर वो चिल्ला चिल्ला के ज़ोर से भी बोलता है, ठीक है। नो डॉग, लेकिन वहाँ पे कोई डॉग नहीं था। नो डॉग वॉज टू बी सीन, उसने वहाँ पे कोई डॉग नहीं देखा। ओके, वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही कहाँ जा सकता है, उसने सोचा। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बोला आखिर ये जा कहाँ सकता है। ही बिगेन टू ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, फिर वो क्या करता है, डिसेंड मीन्स क्या होता है, टू मूव डाउन मीन्स नीचे की तरफ आना। सो वो माउंटेन से नीचे की तरफ अपने गांव की तरफ आने लगता है। ओके, As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. अब क्या हुआ, अब जब वो माउंटेन पे गया था तब सब विलेज से उसे मीन्स सब सारे जो गांव वाले लोग थे उसे सब लोग अच्छे से मीन्स पसंद भी करते थे, जानते भी थे, लाइक भी करते थे, सारे बच्चे उसे खेलते थे उसके साथ। ओके, अब क्या हुआ, एंड ही नो एवरी नोन मीन्स वो भी सारे लोग को जानता है। लेकिन अब जब वो इतने सारे लोगों से मिला, जब वो फिर से अपने घर मीन्स गाँव में आया वापस, उन लोगों से मिला बट किसी को जानता ही नहीं था। मिस रिप वैन विंकल उस गांव में जितने भी लोगों से मिले थे वो किसी को नहीं जानता था। द विलेजेस ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, एंड जो गांव वाले लोग थे इससे एकदम देख के एकदम सरप्राइज थे, इसे लगातार देखते ही जा रहे थे। ठीक है, देखिए हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है, सेट वन, किसी ने एक ने बोला कि ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सेट अनदर, लुक एट दिस, तो फिर किसी दूसरे ने कहा मैंने तो इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ओके, फिर क्या बोलते हैं, लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, अरे इसके देखो मीन्स इनका रिंकल फेस मीन्स इनके फेस पे कितना रिंकल है, एंड इनके बाल तो देखें, इनके मीन्स बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, इनकी दाढ़ी मीन्स उसकी बहुत सालों बाद आया था वो, तो उसकी दाढ़ी जो थी वाइट हो गई थी। ठीक है, इसे हम लोग ग्रे बोलते हैं। सो इनके बियर्ड तो देखो वाइट बियर्ड्स एंड इनके फेस पे रिंकल है, उसे तो देखो। ऑन हियरिंग दिस Rip stroked his chin, and his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. ये सुन के मीन्स जो गांव वाले थे बोल रहे हैं कि इसकी दाढ़ी वाइट हो गई है, इसके फेस पे कितना रिंकल है, ये सब सुन के वो अपने मीन्स टच करता है अपने चिन को। स्ट्रोक मीन्स होता है एक्चुअली में कठिनाई, लेकिन कठिनाई नहीं आप बोल सकते हैं जैसे धीरे से, या मीन्स उसने अपनी चिन को टच किया। ठीक है, टू हिज एस्टोनिशमेंट, वो आश्चर्य में रह गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। एस्टोनिशमेंट, टू हिज एस्टोनिशमेंट मीन्स वो बहुत ज़्यादा वो हो गया, सरप्राइज हो गया। ही फाउंड हिज बियर्ड, उसने अपनी दाढ़ी को देखा, अरे हिज बियर्ड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इट वॉज ऑल वाइट, एंड ये सारी वाइट हो चुकी थी। ओके, एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और तभी क्या होता है, एक बूढ़ी औरत धीरे से आती है इसके पास एंड इसके फेस को कुछ टाइम तक, मोमेंट में थोड़ी देर तक इसके फेस को देखती है। देन ही एक्सक्लेम्ड, तभी वो आश्चर्य से बोलती है, कोई जैसे कोई अचानक से कोई बोलता है ना किसी चीज़ को देख के हम सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, वैसे ही इट इज़ रिप वैन विंकल, वो औरत क्या बोलती है, इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन, मीन्स वो बोलती वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। वो उस रिप वैन विंकल को, वो जो लेडी थी, पहचान ली। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, मीन्स 20 सालों, मीन्स तुम 20 सालों तक कहाँ थे। ओके, ये आपकी छोटी सी स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। सो हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो फर्स्ट क्या देखिए, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विथ देयर मीनिंग्स। ठीक है, इनके जो मीनिंग्स हैं आप इन्हें करेक्ट ऑर्डर में जहाँ पे हमें इन्हें फिल करना चाहिए वहाँ पे करना है। आप डिक्शनरी की भी हेल्प, किसी भी डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जैसे ग्रिजल्ट मीन्स आपको क्या पता क्या होता है, मीन्स वाइट होता है। ओके, एंड एस्टोनिश्ड मीन्स क्या होता है, सरप्राइज होता है। एंड फुट हिल्स मीन्स क्या होता है, जैसे ये हिल है तो हिल का जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है उसे हम बोलते हैं फुट हिल्स। ओके, स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, जैसे कि कठिनाई से, बहुत धीरे से। ओके, फैमिलियर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा फैमिलियर, जिसको बहुत ज़्यादा साथ में, बहुत जो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। ओके, सो फर्स्ट करते हैं हम नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, उसे क्या कहते हैं हम, फुट हिल्स। ओके,
उसे हम वो लोग क्या बोलते हैं, फुट हिल्स। ओके, एंड विथ ग्रे हेयर, उससे क्या बोलेंगे, विथ ग्रे हेयर के लिए ग्रिजल्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग ग्रिजल्ट फिल करना। टू रब जेंटली, इसके लिए क्या करेंगे, टू रब जेंटली मीन्स जेंटली रब करना, तो कहाँ पे क्या, स्ट्रोक। ओके, एंड टू बी वेरी सरप्राइज्ड, इसके लिए क्या करेंगे, एस्टोनिश्ड। एंड नोन टू यू मीन्स जो आपको जानता हो, फैमिलियर। ओके, सो एक बार फिर से देखिए, नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, उसे हम क्या बोलेंगे, फुट हिल्स। विथ ग्रे हेयर को क्या बोलेंगे, ग्रिजल्ट। एंड टू रब जेंटली, सो उसे क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रोक। ओके, टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। एंड नोन टू यू, फैमिलियर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस और ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स करना है। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रेन, यस, यहाँ पे तो ट्रू ही होगा, यस। एंड रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन, नो, वो तो बहुत ज़्यादा लेजी था, सो फॉल्स। सो थर्ड क्या, देखिए, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, नो, वो तो कोई स्ट्रेंजर था, कोई स्ट्रेंजर मीन्स कोई अनजान आदमी। ओके, Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. नहीं, वो तो सबकी हेल्प कर देता था, बट उस बैरल में लिक्विड पीने के लिए उसने हेल्प नहीं की थी। ठीक है, सो ये फॉल्स होगा। Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. यहाँ पे क्या होगा, yes, वो गया था एंड वहाँ पे वो 20 सालों के लिए सो गया। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep for 20 years. यहाँ पे क्या होगा, यस, मीन्स वो जो ड्रिंक, बैरल में जो ड्रिंक था वो उसने पी ली थी, तभी तो उसने मीन्स 20 सालों के लिए सो गया था। ठीक है, नो बडी रिकॉग्नाइज्ड मीन्स क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स क्या होता है, मैंने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, ये रिकॉग्नाइज्ड है मीन्स पहचान लेना किसी को। नो बडी रिकॉग्नाइज्ड Rip when he came back because he had reached the wrong village. Reached means होता है पहुंच जाना कहीं, REA, एक होता है RICH, ये होता है रिच अमीर वाला, और एक होता है REACH, ये होता है कहीं पहुंच जाना। ओके, सो बिकॉज ही हैड reached the wrong village, no, वो उसी सॉरी ये फॉल्स होगा ना, वो अपने ही विलेज में जाता है बट उसे कोई पहचानता नहीं है क्योंकि वो 20 सालों बाद वहाँ पे गया होता है। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। एंड फर्स्ट क्या है, देखिए, रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड मीन्स रिप्स का विलेज जो था वो कहाँ था, कहाँ, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित होना। एक्चुअली में इसका हिंदी क्या होगा, कहीं सिचुएटेड मीन्स कहीं स्थित होना। ठीक है, तो उसका गांव जो था कहाँ था, एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्ट्सविल। ओके, एट द 1 मिनट, एट द फुट हिल्स, एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्ट्सविल। ओके, एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्ट्सविल। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए, सो नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, वो उसे प्यार करते थे, जो बच्चे थे उस गाँव के उसे प्यार करते थे क्योंकि, बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ठीक है, सो क्या होगा आंसर, बिकॉज ही प्लेड विद देम। ओके, WITH विद देम। नेक्स्ट क्या है, देखिए, सो थर्ड क्या है, पहले डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन मीन्स उसका जो पार्टनर कौन था, डॉग था। ठीक है, द डॉग वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। ओके, एंड फोर्थ क्या है, द विलेजर्स मीन्स जो गांव वाले थे, द विलेजर्स स्टेड एट हिम बिकॉज, वो उसे देख रहे थे क्योंकि, टू मीन्स उसे वो लोग देख रहे थे कि नो वन न्यू हिम मीन्स उसे कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, नो वन न्यू हिम। ओके, सो अब फिफ्थ क्या है, द ओल्ड वुमेन हैड रिकग्नाइज्ड रिप वॉज,
मीन्स जो ओल्ड वोमेन थी वहाँ पे, जो बूढ़ी औरत थी, उससे पहचान ली, ठीक है, रिप वॉज पहचान ली, क्योंकि वो उसकी नेबर थी, ठीक है, हिज ओल्ड नेबर। मीन्स वो रीप की ओल्ड नेबर थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसे पहचान लिया। हिज ओल्ड नेबर, NEIGHOR, हिज ओल्ड नेबर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा। सो देखिए, व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। मीन्स जो माउंटेन्स पे जो मैन थे उनमें स्ट्रेंज थिंग्स क्या थी, स्ट्रेंज चीज़ें क्या क्या थी। सो देखिए, उनके जो हेयर्स थे वो कलरफुल थे, एंड उनकी बियर्स जो थी मीन्स वो भी ग्रे थी, वाइट थी, ठीक है, एंड वो बहुत शॉर्ट थे, मीन्स वो बहुत कम हाइट के थे। ओके, एंड वो लोग खेलते टाइम मीन्स दे वर सीरियस व्हेन वाइल प्लेइंग गेम्स, ठीक है, मीन्स जब वो लोग खेल रहे थे तो बहुत एकदम सीरियस मूड में थे। ओके, सो देखिए, तो फर्स्ट क्या है, देखिए, दे ऑल वर ड्रेस्ड इन द सेम वे, मीन्स वो एक जैसे ही ड्रेस थे, मीन्स एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, दे वर ऑल ड्रेस्ड इन द सेम वे। एंड सेकंड क्या है, दे हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, मीन्स उनके जो दाढ़ियाँ थी, मीन्स जो सारे लोग थे उनकी दाढ़ी बहुत ही अलग अलग शेप में, बहुत ही कलरफुल थे, ठीक है, दे हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। ओके, एंड कलर्स। ओके, एंड थर्ड क्या है, देखिए, दे वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग गेम्स, ठीक है, मीन्स जब वो लोग खेल रहे थे तो भी वो लोग सीरियस थे। हम लोग तो वैसे हंसते हैं, मस्ती मजाक करते हैं ना, बट वो लोग एकदम सीरियस थे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, दे वर वेरी शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, दे वर वेरी शॉर्ट हाइटेड, मीन्स उनकी हाइट जो थी बहुत शॉर्ट थी। दे वर वेरी शॉर्ट हाइटेड, HEIGHTED। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रीप वैन विंकल। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रीप वैन विंकल, मीन्स जो रीप वैन विंकल है वो कैसा मैन था, वो कैसा आदमी था। सो फर्स्ट क्या देखिए, ही वॉज अ काइंड नेबर, वो मीन्स बहुत ही काइंड नेबर था, एंड वो ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत ही लेजी था। ही लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रन, उसे बच्चों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता था। एंड क्या है, ही वॉज अ गुड नेचर फेलो, फिर मीन्स वो बहुत ही अच्छा बाई नेचर था, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा दोस्त साथी था, बहुत ही अच्छा नेचर का था, एंड वो बहुत दूसरों की हेल्प करता था। सो देखिए क्या है, सो देखिए फर्स्ट क्या है, ही वॉज अ काइंड नेबर, ही वॉज अ काइंड नेबर। सेकंड क्या है, ही वॉज अ वेरी लेजी, ठीक है, वो बहुत लेजी था, ही वॉज अ वेरी लेजी। थर्ड क्या है, ही लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रेन, ओके, ही लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रेन। एंड फोर्थ क्या है, ही वॉज अ गुड नेचर फेलो, ही वॉज अ गुड नेचर फेलो। ओके, सो ये कम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वोकेबुलरी बिल्डिंग। सो देखिए, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन इन द स्टोरी। सो आपको इस स्टोरी में कौन कौन से गेम्स मिले, ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है। सो फ्लाइंग काइट्स, यस, वो बच्चों के साथ पतंग उड़ाता था, बच्चों को पतंग उड़ाना भी सिखाता था, कौन, रिप वैन विंकल। ओके, चेस, नो, 9 पिंस भी ये गेम था उसमें, ठीक है, वो जो शॉर्ट आदमी लोग थे, मैन जो थे, वो माउंटेन पे यही गेम खेल रहे थे। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, शूटिंग मार्बल्स, यस, देखिए, फ्लाइंग काइट्स एंड 9 पीस, एंड ये क्या है, शूटिंग मार्बल्स, एंड ये क्या है, माउंटेन क्लाइंबिंग, यस, वो माउंटेन पे ऊपर चढ़ के ही तो गया था, माउंटेन क्लाइंबिंग भी बोल सकते हैं। एंड हॉपिंग, नो, 1 2 3 4, ये हमारी जो 4 गेम इस स्टोरी में ठीक थे, मीन्स हैं। ओके, इस स्टोरी में हमें 4 गेम ये मिले। नेक्स्ट क्या है, देखिए, सो नेक्स्ट क्या है, देखिए, सम टाइम वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तो आपको पता ही है, जो नाउन की स्पेशलिटी बताते हो, जो जैसे कि कलर, शेप, साइज, ये सब सारी चीज़ें जो बताते हैं उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल क्या है, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, एवरीबडी लाइक्ड हिम। यहाँ पे गुड अलग है, नेचर अलग है, ये 2 अलग वर्ड्स हैं, इन दोनों को ऐड करके एक न्यू वर्ड्स बनाया, ठीक है। सो हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इन बॉक्स में, आपको इसे कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ को, ठीक है। सो देखिए, सो फर्स्ट क्या है, लॉन्ग स्लीव, मीन्स जो हमारी शर्ट या टी शर्ट कुछ भी पहनते हैं जिसकी स्लीव जो है लॉन्ग हो, ठीक है। हाई हिल तो आपको पता ही है, हाई हिल। एंड ये देखिए, वेल ड्रेस्ड मीन्स अच्छे से ड्रेसअप होना, ठीक है, मीन्स अच्छे से तैयार होना, अच्छे से ड्रेसअप होना। ओपन माउथ मीन्स होता है एक तो जैसे किसी चीज़ को देख के एकदम सरप्राइज हो जाना, या दूसरा थिंग ये भी हो सकता है, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपका मीन्स उसका मुंह खुला हुआ था, ठीक है। स्वीट लुकिंग मीन्स किसी का
किसी को कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ शी इज़ वेरी लुकिंग मीन्स शी इज़ वेरी स्वीट लुकिंग। ओके, ऑड लुकिंग भी बहुत ज़्यादा ऑड लुकिंग। एंड पार्ट टाइम मीन्स जो आपका मेन काम नहीं है, मीन्स आप मेन काम जो आपका है उसको करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप कर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं पार्ट टाइम। ठीक है, सो देखिए, सो मिस्टर दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ शॉप यस्टरडे। देखिए यस्टरडे एंड वुमेन वॉक्ड। एंड यहाँ पे तो क्या होगा, ऑड लुकिंग। और जो है ये एक वॉवल है, तो वॉवल के साथ हम एन यूज़ करते हैं। तो यस्टरडे एंड ऑड लुकिंग वुमेन वॉक्ड, ऑड लुकिंग वुमेन वॉक्ड into the shop। okay, into the shop she was wearing, उसने क्या पहना था, she was wearing high heel shoes। okay, high heel shoes। फिर देखिए a sweet looking dog, यहाँ पे sweet looking हो जाएगा। ओके, sweet looking dog, a sweet looking dog was with her, उसके साथ में एक बहुत ही स्वीट लुकिंग डॉग भी था। ओके, आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता था, देखिए आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड, आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड। ओके, ये आपके बॉक्स में है, आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग। उसने क्या बोला, मुझे एक लॉन्ग स्लीव की एक शर्ट चाहिए अपने डॉग के लिए। प्लीज़ शी सेड, उसने कहा, फॉर योर डॉग आस्क मिस्टर दास। ठीक है, मिस्टर जो हमारे दास है उन्होंने, मिस्टर दास ने क्या बोला, देखिए ओपन माउथ मीन्स उन्होंने एकदम सरप्राइज हो गए जो हमारे मिस्टर दास हैं वहाँ, मीन्स उन्होंने सोचा ना क्या इन्हें एक मीन्स डॉग के लिए शर्ट चाहिए। सो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन माउथ। ओके, MOUTHED, ओपन माउथ। मिस्टर दास ओपन माउथ एंड सरप्राइज। ठीक है, येस रिप्लाइड द वुमेन ने क्या बोला, येस आई वॉन्ट हिम टू बी अ वेल ड्रेस्ड, मीन्स अच्छे से ड्रेसअप करना चाहती थी वो अपने डॉग को। ठीक है, सो आई वॉन्ट हिम टू बी अ वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। ओके, सो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वॉट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। सो आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए हैं वर्ड्स के, इसमें क्या कॉमन है, मीन्स साइलेंट है इसमें, जैसे कि नाइफ, नॉट, नो, इसमें के साइलेंट है। ठीक है, वैसे ही नेबर में क्या साइलेंट है, डॉटर में, फाइट में, स्ट्रीट में क्या साइलेंट है। सो देखिए इसमें क्या साइलेंट है, इसमें GH साइलेंट है, नेबर में GH साइलेंट है, डॉटर में भी GH साइलेंट है, एंड फाइट में भी GH साइलेंट है, एंड स्ट्रीट में भी GH साइलेंट है। ठीक है, इसमें GH साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है, एंड ऑनेस्ट में H साइलेंट है, ऑनर में भी H साइलेंट है, और में भी H साइलेंट है, एयर में भी H साइलेंट है। ठीक है, मोर साइलेंट वर्ड्स मीन्स जैसे आपने ऊपर अभी किया था साइलेंट वर्ड्स वैसे ही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए क्या है, नेट, यहाँ पे G जो है साइलेंट है। सो G से और कौन सा मीन्स साइलेंट वर्ड्स हो सकता है जिसमें G साइलेंट हो। सो देखिए एक ये नेट मीन्स क्या होता है, मच्छर, जो छोटे छोटे मच्छर काटते हैं ना हमें वो। सो एक होता है नैश, GANASH, नैश मीन्स इसमें भी G साइलेंट है। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे दांत पीसना, बहुत गुस्सा में कोई होता है ना कि मुझे गुस्सा आ गया, वैसे ही। ठीक है, एंड एक क्या होता है नॉ, GNAW, नॉ मीन्स क्या होता है, दांत से काटना। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, टंग, TONGUE, टंग मीन्स क्या होता है, हमारा जीभ। सो ऐसा ही क्या होगा, वेग, वी है ये, VAGUE। ठीक है, वेग, इसमें जो है UE साइलेंट है, इसमें भी U साइलेंट है। ठीक है, UE साइलेंट है। वेग मीन्स क्या होता है, जो चीज़ क्लियर ना हो हमें। ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं अस्पष्ट। ठीक है, VAGUE, वेग मीन्स होता है अस्पष्ट। ओके, नेक्स्ट क्या, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक होता है मॉर्ग, MORGUE, इसमें भी GU साइलेंट है। मॉर्ग मीन्स क्या होता है, मृत्यु लेख, जैसे कोई लोग जो लोग एक्सपायर कर जाते हैं तो उनके जो एक कब्र बनाते हैं तो उस पर उनकी डेट वगैरह लिखे रहते हैं ना, उससे बोलते हैं, या जहाँ पे बहुत सारे जो कब्र होता है उससे भी बोलते हैं। ओके, एंड
चौक मीन्स तो आपको पता ही है, जिससे ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं। चौक का क्या हो जाएगा? टॉक, TALK, टॉक में L साइलेंट है, एंड WALK, वॉक में भी L साइलेंट है। ओके। एंड विसल मीन्स क्या होता है? सिटी, WHISTLE, इसमें T साइलेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है? नेक्स्ट दूसरा BUSTLE, इसमें भी जो है T साइलेंट है, इसमें भी T साइलेंट है, विसल में T साइलेंट है। एंड BUSTLE, बसल मीन्स क्या होता है? जैसे बहुत शोर शराबा, जहाँ बहुत हलचल हो। ओके। एंड एक होता है हसल, HUSTLE, हसल मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स भी होता है भीड़ भाड़। ओके। सो इसमें भी T साइलेंट है, इसमें भी T साइलेंट है, इसमें भी। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया, आप लोग समझ लेना। सो नेक्स्ट क्या है? आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, देखिए। रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो, मीन्स नीचे 2 पैराग्राफ है, आपको इसे पढ़ना है। पहले देखिए, माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन माई फैमिली। ठीक है, मेरी मम्मा जो है फैमिली में किसी से भी उठने से पहले, सबसे पहले मेरी मम्मा उठती हैं। आई यूजली वेकअप आफ्टर 6 o'clock, मैं यूजली 6 के बाद ही उठता हूँ। ठीक है, उठती हूँ या उठता हूँ। आई लोल अराउंड लेजली फॉर फ्यू मिनट्स, मीन्स उठने के बाद थोड़ा लेजी टाइप का होते हैं ना, मीन्स कोई भी होता है। ठीक है, सो उसकी बात हो रही है। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, फिर मैं उसके बाद स्कूल के लिए जैसे तैसे रेडी होता हूँ। ओके, देखिए फिर क्या होता है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, एट बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक, मीन्स मैं जब सोने जाती हूँ बेड के टाइम, मैं थोड़ी स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, फिर उसके बाद मैं मीन्स जब टायर्ड हो जाती हूँ, थोड़ी फील करती हूँ, तो मैं सोने चली जाती हूँ। ठीक है, आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल। ओके, सो आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमें नीचे क्या करना है? इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के इसका अपोजिट लिखना है। ओके, सो फर्स्ट देखिए क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्या है? अवेक का क्या होगा? अस्लीप। ओके, अवेक का क्या होगा? अस्लीप। एंड वेकअप का क्या होगा? गो टू स्लीप। ठीक है, गो टू SLEEP, गो टू स्लीप। गेटअप का क्या होगा? लाई डाउन। ओके, GOWN। ओके, GOWN। लेजली मीन्स होता है ना बहुत लेजली टाइप। ठीक है, तो इसका क्या होगा? क्विकली मीन्स जल्दी से, लेजी का क्विकली। ओके, सो हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसके बाद भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स ही करने हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द, देखिए इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मीन्स आपने इसके पहले जो क्वेश्चन है किया है वही वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं। सो देखिए पहले क्या है? डैश एंड डैश क्विकली। सो क्या कहेंगे? वेकअप एंड गेट अप क्विकली, WAKEUP, वेकअप एंड WAKE वेक UP, वेकअप एंड गेट अप। ठीक है, वेकअप एंड गेट अप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट क्या है? द बेबी इज मीन्स सोई है, asleep, द बेबी इज asleep, डोंट मेक अ साउंड और शी विल वेक अप, नहीं तो वो उठ जाएगी। ठीक है, शी विल वेक अप। नेक्स्ट क्या है? सी, आर यू स्टिल डैश क्या? अवेक। ओके, यहाँ पे क्या होगा? आर यू स्टिल डैश, यहाँ पे अवेक, AWAKE अवेक, AWAKE अवेक। ठीक है, यू शुड बी क्वेश्चन मार्क, यू शुड बी डैश, यहाँ पे क्या होगा? यू शुड बी अस्लीप, यू शुड बी अस्लीप नाउ। ठीक है, नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या होगा? गेट अप। ठीक है, अगर आप लेट से सोगे तो लेट से उठोगे, गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्या है? सो देखिए, राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो देखिए, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, मीन्स कभी कभी। सो आपको ये वर्ड्स यूज़ करके कुछ अपने बारे में बताना है। सो जैसे ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ऑफन मीन्स होता है कभी कभी, समटाइम्स मीन्स भी होता है कुछ टाइम, यूजुअली मीन्स मैं यूजुअली ऐसा करता हूँ, आप लोग बोलते हैं ना। रेयरली मीन्स होता है रेयरली मीन्स शायद ही मैंने ये काम किया है, शायद ही मैंने किसी को मारा हो। ठीक है, फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है बार बार। ओके,
सो देखिए आप कैसे बनाओगे, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ एंड आप इसे अपने माइंड से, अपने मन से बना सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्या देखिए, आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम। ये बेड है, BED, मैं थोड़ा अजीब हो गया, ये बी थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। आई ऑलवेज गो टू बेड ऑन टाइम मीन्स मैं सोने के लिए एकदम टाइम पे जाता हूँ। आई रियरली बीट एनीवन, आई रियरली बीट मीन्स होता है किसी को मारना, मैंने शायद ही किसी को मारा हो। आई रियरली बीट एनीवन, ठीक है, ANYONE, एनीवन, फुल स्टॉप। थर्ड क्या है, आई ऑफन, OFTEN, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर ही या मैक्सिमम, मैं ज़्यादातर अपना मीन्स हमेशा ही, हमेशा नहीं मीन्स मैं, आई ऑफन मिस माई स्कूल बस, मैं अक्सर अपना स्कूल बस मिस कर देता हूँ। ओके, एंड फोर्थ क्या है देखिए, आई फ्रिक्वेंटली कॉल माई मदर, मैं बार बार मम्मी को बुलाता हूँ। आई फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, आई फ्रिक्वेंटली कॉल माई मदर। एंड लास्ट क्या है, आई यूजुअली फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं यूजुअली अपना होमवर्क मीन्स कर लेता हूँ टाइम पे, ठीक है। सो ये आपका जो है 5th यूनिट कंप्लीट होता है, जिसमें एक स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको पढ़ के भी बहुत मज़ा आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6th यूनिट, ठीक है। एंड क्या है, पहले हमें फर्स्ट पोएम पढ़ने हैं, क्लास डिस्कशन, हमें क्या पढ़ना है, पोम, क्लास डिस्कशन, ठीक है।